जिंदगी में 5 बातें याद रखनी। कितनी? ये 5 का जो आंकड़ा है ना, ये बड़ा शानदार है। 5 पाप को याद रखो और 5 परमेष्ठी को याद रखो। किसको? 5 पाप को याद रखो और 5 परमेष्ठी को याद रखो। परमेष्ठी को याद रखोगे तो पाप नहीं होगा, और परमेष्ठी को भूल जाओ तो पाप के अलावा कुछ नहीं होगा। परमेष्ठी को याद रखोगे तो पाप नहीं होगा, होगा तो माफ होगा, होगा तो माफ होगा। बराबर याद करोगे तो जो हुआ है वो माफ तो होगा ही, साफ भी होगा, साफ भी। इसलिए हेशो पंच नमो यारो सब पाव प्रणाशनो। बोलो, यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का, सभी मंगलों में। आहा हा हा हा। मंगल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मंग में पापों को, गल मीन्स गलाने वाला, जो पापों को, मंग मतलब सुख, ला मतलब लाने वाला, जो पापों को गलाने वाला, सुख को लाने वाला है, वह मंगल है। वह क्या है? तो आपको 5 पाप याद रखने हैं और 5 पापों से बचना है, तो पंच परमेष्ठी को याद रखना है। किसे? हिंसा, अरिहंत। कमाल है, आपको तो सब आता है। इसलिए मैंने कहा था आज आनंद यात्रा कैंसिल। तो क्या ये 5 परमेष्ठी का नाम जब हमारी इस जुबान में आता है तो इस जीवन में पाप नहीं आ पाता है। हमेशा 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 अरिहंतों के नाम का सहारा लो, सिद्धों के नाम का सहारा लो, आचार्य उपाध्याय साधुओं के नाम का सहारा लो। ये ऐसा सहारा है जो डूबने से बचाता है, मरने से बचाता है, बहुत सागर से पार लगाता है। इसलिए ये नाम हमारे द्वारा लिया जाना चाहिए। आचार्य पद्मनंदी स्वामी पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कारम। क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय। बोलो, आनंद यात्रा के प्रश्न में काम लगेगा। अरे, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कारम। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य पद्मनंदी स्वामी पद्मनंदी पंचविंशतिका जी में कह रहे हैं। सुबह उठिए और पंच परमेष्ठी का ध्यान करिए। लेकिन कब? ब्रह्म मुहूर्त। कब? कब? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त कब आता है? ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का अंतिम जो पहर है वो ब्रह्म मुहूर्त है। क्या है? रात्रि का अंतिम पहर। रात्रि का, बोलो, रात्रि का अंतिम पहर ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय। सुबह सूर्योदय के पहले भी उठोगे ना तो भी ब्रह्म मुहूर्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अन्यथा तुम घड़ी देखते रह जाओगे, ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। सूर्योदय के पहले भी तुम्हारा जागरण हो रहा है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहे हैं। लेकिन सूर्योदय के बाद तक जो सोए रहते हैं उनका भाग्य भी सोया रहता है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा धर्म ग्रंथ के। सूर्योदय से पहले जागने की आदत डालो, और ये आदत तभी डल सकती है, अर्ली द बेड अर्ली द राइज। जल्दी सोने वाले ही जल्दी उठते हैं। जब तुम्हारी गुड नाइट 1 बजे होगी, तुम्हारी गुड नाइट 2 बजे होगी, तुम्हारी गुड नाइट 2:30 बजे होगी, तो मैं क्या तुमसे उम्मीद कर सकता हूं कि तुम्हारी गुड मॉर्निंग 6 बजे होगी? इम्पॉसिबल, असंभव है। नहीं उठ सकते आप। समय पर सोना
होगा तभी समय पर जागना होगा। यदि हमें समय पर सोना नहीं आया तो हमसे समय पर जागना भी नहीं। कितने लोग हैं जिन्होंने महीनों गुजर गए सूर्योदय नहीं देखा। क्या इस सभा की बात ही कर रहा हूं मैं, महीनों हो गए सूर्योदय नहीं देखा। पहले के समय में हम सुबह उठ करके जंगल जाते थे तो आते आते सूर्योदय दिख जाता था। पानी भरने कुएं पर जाते थे तो आते आते सूर्योदय हो जाता था। नहाने नदी जाते थे तो सूर्योदय दिख जाता था। लेकिन आजकल तो सूर्योदय किसे दिख रहा है? हाँ, लोग सनसेट देखने के लिए हिल स्टेशनों पर जरूर जाते हैं। अरे सनराइज भी देखा करो। सनसेट क्या देखना, सनसेट तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक। वो सूरज हमें संदेश देता है। सनसेट देखने वालों को, सनसेट देखने वालों को, सनसेट देखने वालों को ये विचार करना चाहिए। क्या सांझ डूबते हुए सूरज को देख करके विचार करो कि देखो सूरज ने पूर्व की संस्कृति को छोड़ करके पश्चिम की संस्कृति को स्वीकार किया। इस कारण से सूरज को डूबना पड़ा। इस कारण से सूरज ने पूर्व की संस्कृति, भारतीय संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति को, पश्चिम की संस्कृति को स्वीकार किया, इसलिए डूबना पड़ा। वैसे ही यदि मैं भारतीय संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार करूंगा तो मेरा डूबना भी निश्चित है। मैं भी डूबूंगा ही डूबूंगा। इसलिए अंधानुकरण मत करिए, अंधों की तरह मत चलिए। दुनिया जहां जा रही है उनके पीछे मत भागिए, उनके पीछे मत भागिए। लेकिन हम तो भेड़ चाल चलने वाले लोग हैं। जहां सब जा रहे हैं वही हम जा रहे हैं। अभी 25 तारीख को एक दिन आएगा और हमारे बच्चों को रात में ही सेंटा क्लॉज आकर के पुरस्कार दे जाएगा। हमारे बच्चों को, हमारा बच्चा सुबह सुबह सो करके उठेगा तो उसके तकिए के पास, उसके बिस्तर में, उसके कमरे में ऐसे गिफ्ट रखे ही होंगे। मम्मा ये गिफ्ट कौन लाया? बेटा रात में सांता क्लॉज आया तो वो तेरे को गिफ्ट देके गया। तेरा बाप बन गया सांता क्लॉज है। क्या संस्कार दे रहे हैं आप? जबरदस्ती में आप पाश्चात्य का समर्थन कर रहे। कभी 10 लक्षण पर्व के अवसर पर ऐसा किया करो, कभी दिवाली के अवसर पर ऐसा किया करो कि आज दिवाली का दिन है, बच्चा रात में सोएगा तो कहना कि आज रात में भगवान महावीर स्वामी आएंगे, गौतम स्वामी आएंगे, हमारे गुरुदेव आएंगे और हमारे बच्चे को बहुत सारे पुरस्कार दे करके जाएंगे। कभी ऐसा करने का प्रयास करो तो तुम्हारे बच्चे के मन में अपने भगवान के प्रति आस्था पैदा हो, अपने गुरुओं के प्रति आस्था पैदा हो। हम ऐसा तो सिखाते नहीं है, सांता क्लॉज आएगा, ड्रेसअप लेके आएंगे लोग 1000 रुपए की और अपने बच्चे को वैसा पहना करके स्कूल भेजेंगे, सब कुछ कर रहे। क्यों हम इन मिशनरियों के पीछे भाग रहे हैं? जिस दिन ये कार्यक्रम हो उस दिन तो हमारे बच्चे को छुट्टी रखवा दो। या आज हमारा बच्चा स्कूल होगा तो भी नहीं जाएगा, सज धज करके भी नहीं जाएगा। क्यों करवाते हैं? हम खुद अपने हाथ से अपनी संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य को स्वीकार कर रहे हैं। आजकल किसी का भी बर्थडे हो, बड़े बड़े तरह तरह के केक बनने लगे। ऐसे बड़े बड़े केक तैयार हो रहे हैं, जैसा बोलो वैसे केक बनते हैं। आजकल सामान्य तो बनते ही नहीं तो हमारी माताएं बहनें घर में ही पहले ओवन में तैयार कर देती थी, है बढ़िया केक बन जाता था। लेकिन अब ऐसे 1 माला 2 माला 3 माला, उसमें लड़की का है तो लड़की जैसा, लड़के का है तो लड़के जैसा, जो थीम हो उस प्रकार के थीम के बन रहे हैं। बच्चों की फोटो लगा के बच्चों की काट रहे हैं। ये क्या पागलपन है? ये हमारी संस्कृति है क्या? लेकिन हम सब तो बेवकूफ लोगों की श्रेणियों में शामिल हो चुके हैं। अक्ल नाम की हमारे पास चीज नहीं है। जो नहीं करना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं, केक काट रहे। अरे हम तो उस संस्कृति में पैदा हुए हैं जो केक काटने की शिक्षा नहीं, कर्म काटने की शिक्षा देती है। हम कर्म काटने वाले।
मोमबत्ती बुझाने वालों में से नहीं, दिया जलाने वालों में से लोग हैं। केक खिलाने वालों में से नहीं, लड्डू बांटने वाले में से लोग हैं। हम तो वो संस्कृति के लोग हैं। साथियों, एक भी भगवान को कोई कहे कि केक चढ़ता है तो बता दो, है हुआ है आज तक? क्या चढ़ाया जाएगा? 1008 किलो का लाडू चढ़ा था महावीर जी में। कितने का? 1008 किलो का निर्वाण लाडू बनाया गया था। क्रेन उठाकर गए से भगवान को समर्पित किया गया था। हम लाडू चढ़ाते हैं, भले इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, हमने केक नहीं चढ़ाया। ये संस्कृति है हमारी। सबके पीछे चलने की आदत जो पड़ गई है, दुनिया जो करती है हम वैसे ही करते हैं। मैंने कल कहा था, कर अलग बन अलग। लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, तुम एकदम हटके करो, अलग करके करो। लोग जाकर के रेस्टोरेंटों में जाकर के जन्मदिन मनाते हैं, पार्टी करते हैं, क्लबों में जाकर के हो अल्लाह करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, नाचते गाते हैं, दुनिया की चीज़ें करते हैं। हम एकदम हट करके करते हैं। हम तो मंदिर में जाकर के भगवान का महामस्तकाभिषेक करके, भगवान के चरणों में बड़ी पूजा करके उनका अपना जन्मदिन मनाते हैं। ये कर अलग बन अलग, कुछ अलग करो। आज हमारा बेटे का जन्मदिन है और हमने निर्णय किया है कि आज हम सभी लोग अपने बेटे के दूसरे जन्मदिन पर दूसरे तीर्थंकर भगवान अजितनाथ की अक्षयछेद बनेड़िया जी में जाकर के जन्मदिन मनाएंगे। आज हमारी बेटी का जन्मदिन है, तीसरा जन्मदिन संभवनाथ जी के चरणों में सिद्धवरकुट जाकर के मनाएंगे। मनाओ ना, कौन मना करता है? बच्ची को याद भी रहेगा कि तीसरे तीर्थंकर की चरणों में मेरा तीसरा जन्मदिन मनाया गया, दूसरे के चरणों में मेरा दूसरा जन्मदिन मनाया गया। ऐसा करो, ये संस्कृति है हमारी। कर अलग बन अलग, करना पड़ेगा। पर हम तो सब भेड़ चाल चलने वाले हैं। दुनिया जो कर रही है उसी को करना पसंद मत करिए। अपनी संस्कृति को मत छोड़िए, अन्यथा पछताना पड़ेगा। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह जीवित रहनी चाहिए। हमारी हर क्रिया, हमारे हर कलाप में वह संस्कृति हो। शादियां होती हैं ना, भले अब वो शादियां डेस्टिनेशन हो गई हों, लोग दूर सुदूर जाकर के करना पसंद करते हों, कोई बात नहीं, लेकिन संस्कृति अभी जिंदा है। जो रस्में हैं वो बराबर हो रही है। क्या हो रही है? माना कि फेरों का जो मुहूर्त निकलता है, फेरे उसके 2 घंटे बाद होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन होते हैं। जितनी जितनी रस्में हैं वो सब कुछ हम सब कुछ छोड़ सकते, अभी वो नहीं छोड़ रहे। और मैं कहता हूँ इसी तरह से हमें किसी भी प्रकार की इन क्रियाओं को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जन्मदिन मनाओ, शादी की सालगिरह मनाओ, पिताजी की पुण्यतिथि मनाओ, कुछ भी करो। आजकल मैंने देखा 50वीं शादी की सालगिरह का बड़ा प्रचलन चल गया, और बेचारे हमारे 70, 75 साल, 80 साल के दादाजी की ये सब कार्यक्रम करवाते हैं लोग, और फिर से बरमाला डलवाते हैं, सारे खटकर्म करवाते हैं, और उन बेचारे बुजुर्गों को ना चाहते हुए भी करना। क्या हो रहा है? अरे इतना ही करना है तो हमारे पिताजी की 50वीं शादी के सालगिरह पर हम तिलक नगर मंदिर के इस चंदा प्रभु मांगलिक भवन में प्राणदार मंडल जी मना करके सिद्ध चक्र विधान का आयोजन करेंगे। ऐसा करो तो उनकी शादी की सालगिरह सार्थक हो जाए। अब उनके दिन भोगों को भोगने के और भोगों को याद करने के नहीं हैं, अब तो उनके दिन उस परम पिता परमात्मा के स्मरण के दिन हैं। वो प्रक्रिया होनी चाहिए। मनाही नहीं करता हूं मैं, लेकिन तरीका में परिवर्तन हो। दूसरों का देख देख करके, सुन सुन करके कुछ तो भी कर रहे, जो करने जैसा नहीं है वह कार्य किया जा रहा है। मत करिए। होता यह है कि कभी आपको कोई बुलाता है तो आप उस दिन सोच करके आ जाते हो कि मैं भी अपने पिताजी के लिए ऐसा ही करूंगा, बस वही सोच करके आ जाते हो, और उसी दिन से तुम्हारा दिमाग चालू हो जाता है सोच के कुछ हम अच्छा करेंगे, कुछ हम हटके करेंगे, ऐसा करेंगे जिससे मान मर्यादा नष्ट ना हो, ऐसा करेंगे जिससे हमारी संस्कृति पोषित हो, तो करना जायज है। साथियों, तो मैं आपसे ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच
ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, तो सुबह उठ करके भगवान के नाम का स्मरण कर। जो भगवान के नाम का जीवन भर सुमरण करता है उसका अंत में सुमरण होता है। जो भगवान के नाम का जीवन भर सुमरण करता है उसका अंत में सुमरण होता है। क्या होता है? सुमरण करने वाले का ही सुमरण होता है। भगवान के नाम का सुमरण करते रहिए, स्मरण करते रहिए, भगवान के नाम को लेते रहिए। हमारी ये जिह्वा है सिर्फ भगवान के नाम से ही पवित्र होती है, पावन होती है, और कोई दूसरा सहारा नहीं है कि इस जिह्वा को पवित्र और पावन बनाया जाए। अन्यथा मुंह में तो कोई भी चीज डाली जाए, वो तुम उस थाली में खा लो तो पूरा का पूरा खाना जिसको तुमने छुआ भी नहीं है वो जूठा। तुम्हारे अपने लोग तो खाते नहीं है, काम वाली बाई को दो तो वो भी नहीं खाएगी, क्योंकि वो चीज, ये मुंह 24 घंटे जूठा रहता है। रहता कि नहीं रहता है? 24 घंटे। इसमें कुछ भी चीज जाती है, 1000 रुपए किलो के काजू मुंह में डाल करके किसी को निकाल करके दो, लेगा क्या? कहना थोड़ा प्रसाद तू भी ग्रहण कर। विचार करना, कोई लेने वाला छी कैसा मुंह होने लगा, ऐसा लग रहा है, कोई नहीं लेगा। 24 घंटे इस मुख से कोई बात निकल जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए तो नहीं चलती है। तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ, इस मुख से सिर्फ भगवान का नाम लिया जाना चाहिए। क्या लिया जाना चाहिए? भगवान का नाम लिया जाना चाहिए। भगवान का नाम ही लेने के जैसा है, भगवान का नाम ही ग्रहण करने के जैसा है, और वही नाम इस मुख से लिया जाना चाहिए। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, जीवन में लेने के जैसा कुछ है तो वो सिर्फ भगवान का नाम है। क्या है? क्या है? इसीलिए ये कहा गया है, 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 100 काम छोड़ करके, 1000 काम छोड़ करके खाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके, 1,00,000 काम छोड़ करके देना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके देना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ करके लेना चाहिए। क्या? 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके खाना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके देना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम हमारे द्वारा सुबह दोपहर शाम रात जब भी वक्त मिले लिया जाना चाहिए। आज इस सदन में बैठ करके जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतनी ही तो है। सुबह से लेकर के देर रात तक हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह, ये 5 पाप हमसे होते हैं। जागने से सोने तक हमारे द्वारा पाप के अलावा होता क्या है? और उसी का फल हम भोगते हैं। इसीलिए इस पाप के फल को भोगने से बचना है तो पंच परमेष्ठी भगवान का नाम हमें, पहले परमेष्ठी का नाम है अरिहंत। क्या नाम है? बोलो। अरिहंत। अरि मतलब शत्रु, अरि मतलब शत्रुओं का जिन्होंने हनन किया है, नाश किया है, वे अरिहंत कहलाते हैं। तो शत्रु कौन? बाहर के शत्रुओं से भगवान को कोई लेना देना नहीं है, वे तो कर्म रूपी शत्रु का अंत करने वाले हैं, इसलिए अरिहंत हैं। इसलिए, और जिन्होंने सब सर्व कार्य की सिद्धि कर ली है और सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं, वे सिद्ध है। जो आचरण के साथ जीते हैं वे आचार्य हैं। जो आचार्य के निकट रहते हैं अर्थात उनके छोटे अध्याय हैं, इसलिए वो उपाध्याय, इसलिए वो, और जो साधु है अर्थात साधना में जीते हैं वे साधु हैं। इनकी आराधना, इनका स्मरण हमारे द्वारा हो। तो साथियों, भगवान के नाम का स्मरण ही हमें पापों से बचा सकता है। उन पापों के फलों को जो हमें मिलने वाला है उससे हमें मुक्ति दिला सकता है। तो आपसे जो कुछ मैंने कहा है और कह रहा हूं, बात ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही बात है,
लेकिन व्यक्ति समझ जाए तो संभल जाए, समझ जाए तो संभल जाए। हम समझते नहीं हैं इसलिए संभलते नहीं हैं। आपको पता लगे कि आगे गड्ढा है, क्या पता चले? आगे गड्ढा है, और जैसे ही आपको पता चलेगा कि आगे गड्ढा है तो आप संभल जाएंगे। मैं आप सबसे कह रहा हूं कि हमें पापों से बचने के लिए परमात्मा के नाम का सहारा लेना ही होगा, क्योंकि एकमात्र वही नाम है जो हमें पापों से, बाकी और कोई। संसार में सभी लोग पाक पंख में डुबाने वाले हैं, सिर्फ एक परमात्मा है जो हमें पापों से बचाने वाला। तो साथियों, आप हम सब सुधी श्रोता हैं, श्रावक हैं, जो यहाँ पर बैठ कर के इस आनंद यात्रा के तहत आनंद यात्रा का आनंद लेते हुए अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर लेना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोगों की जिंदगियाँ सिर्फ रोते धोते ही गुजर रही हैं, बस कट रही है, चल रही है, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितनी जिंदगी आपने गुजार दी, लेकिन जो बची है उसे गुजारना नहीं है, उसे सुधारना है, उसे सुधारना है। और वो तभी संभव है जब आप समझने के बाद संभल करके चलना प्रारंभ। साधु संतों ने हमेशा से समझाया है, हमेशा से अब आप नहीं समझते हैं तो इसमें हमारी गलती। हाँ, यदि मैंने रास्ता ना दिखाया होता, मैंने रास्ता ना सुझाया होता, मैंने आपसे संभल के चलने के लिए ना कहा होता, तो आप कह सकते हैं कि गुरुदेव आप गए थे आगे आगे, ऐसी स्थिति थी तो आपने बताया क्यों नहीं? मैं बता तो रहा हूं कि मैं जो पीछे छोड़ करके आया हूं तुम पीछे चलने वाले हो। बस वो रास्ता कितना कंटका कीड़ है, कितनी तकलीफों से भरा हुआ है, मैं बतला रहा हूं, लेकिन तुम मानने को राजी नहीं हो।